ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट और 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बना हुआ है। डाइवर्जेंस लाइक मार्केट नीचे आ रही थी और वॉल्यूम कम होता जा रहा है, इस चीज़ को हम डाइवर्जेंस कहते हैं। और इस चीज़ को अब हम थोड़ा सा डीप में समझने के लिए चलते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक सेलिंग मूव आया, ठीक है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा था। उसके बाद फिर दोबारा एक और सेलिंग मूव आता है जो कि मार्केट को और ज़्यादा नीचे लेके जाता है, लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम कम है। ठीक है, वॉल्यूम कम है और वॉल्यूम कम होने की वजह से मार्केट फिर ऊपर चली जाती है। ठीक है, अब जब ये ऊपर चली गई है तो ये रिटेस्ट तो करेगी। ठीक है, उस एरिया पे रिटेस्ट करेगी। देखो सेलिंग मूव ज़्यादा आया, ठीक है, सेलिंग मूव ज़्यादा आने के बाद देखो पहले एक सेलिंग, फिर दोबारा एक सेलिंग। जो दूसरी सेलिंग आई वहाँ पे मार्केट और ज़्यादा नीचे गिरी, लेकिन वॉल्यूम कम हो गया। इट मीन्स वहाँ पे भी बायर्स भी अपना खूब पैसा लगा रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसा लगा रहे थे सेकंड वाली जगह पे। तो यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट तो लाजमी करेगी। ठीक है, अच्छा चलो हमने ये तो कह दिया कि यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करेगी। ठीक है, अब रिटेस्टिंग का भी एक एरिया होगा, उस एरिया को हमें एनालाइज करना है। वो एरिया किस तरह से निकलेगा यहाँ पे, अब हमें या तो कोई पैटर्न बनना चाहिए या कोई ऐसी मूवमेंट हो। तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जिसे हम क्वासीमोडो कहते हैं, QM। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें लोअर लो फिर हायर हाई ढूंढना होता है। जो लोअर लो वाला एरिया होता है वो हमारा होता है MPL, मैक्सिमम पेन लेवल। तो मार्केट हायर हाई बना के फिर उस MPL लेवल पे आती है, फिर वहाँ से हम बाय की एंट्री करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको रियल टाइम यहाँ पे जो हमारा चार्ट है मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, किसी भी पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास बेस्ट वे है कि हम लाइन चार्ट्स पर जाएं। ठीक है, लाइन चार्ट पर हमने यहाँ पे लोअर लो हमने ड्रॉ किया, उसके बाद हम हायर हाई उठाएंगे। ये हमने हायर हाई उठाया, इसके बाद इसका MPL हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, MPL जैसा कि मैंने आपको बताया लोअर लो होता है। ठीक है, जो हमने फर्स्ट लो उठाया उस लो से लेके लोअर लो तक। अच्छा, यहाँ पे हम नोटिस करें तो हायर हाई परफेक्टली नहीं बना, अभी तक मार्केट ने रिवर्स नहीं किया। तो ये एक सप्लाई एरिया हमारे पास है जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरेगी। ठीक है, तो हम इस जगह पे हायर हाई अपना एक इमेजिनरी फ़िलहाल लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट गिरेगी। ठीक है, ये हायर हाई हो गया और पीछे हमारा लोअर लो। उस लोअर लो पे हमने अपना MPL ड्रॉ कर लिया। ठीक है, MPL हमने ड्रॉ कर लिया और इसका थोड़ा यार कलर चेंज कर लेते हैं, कलर मज़ा नहीं कर रहा क्योंकि ऊपर सप्लाई का भी हमने सेम कलर रखा हुआ है, तो हमें MPL का थोड़ा सा चेंज कलर करना चाहिए ताकि इसको हम इंडिकेट कर सकें। ठीक है, ये हमारा हो गया MPL लेवल। और ऊपर जो जब मार्केट रिवर्स करेगी तो उस जगह पे हमने अपना हायर हाई प्लॉट करके रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा तो यार यहाँ पे अभी बात आती है सबसे पहले एंट्री की। एंट्री किस तरह से लेनी है। ठीक है, अब जब हायर हाई से मार्केट वापस आएगी तो यहाँ पे नीचे आएगी। नीचे एक हमें रिजेक्शन कैंडल दिख रही है H1 के टाइम फ्रेम पे, और थोड़ा हम जूम करें तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन कैंडल पड़ी हुई है जहाँ पे मार्केट डिसाइड नहीं कर पाती कि वो नीचे जाए या ऊपर। उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल बनती है जो डोमिनेंसी के साथ ब्रेक कर जाती है। यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड पे ब्रेक किया तो अपसाइड जाएगी, हायर हाई बना कर रिटेस्ट जो करेगी वो इस कन्फ्यूजन कैंडल के लेवल पे आकर रिटेस्ट करेगी। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेलिंग देते हैं। ठीक है, डिटेलिंग किस तरह से, अभी जो कन्फ्यूजन कैंडल है, ठीक है, कन्फ्यूजन कैंडल की नीचे वाली विक और रिजेक्शन कैंडल की ऊपर वाली विक, ये इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ठीक है, इसको हम कहते हैं FVG। ठीक है, FVG। अब इस FVG वाले लेवल पे हम बाय की एंट्री रख के और पीछे जो हमारी ब्लू कैंडल है इसके थोड़ा सा नीचे हम अपना SL रख सकते हैं। अब आप कहोगे यार आपने तो एंट्री 3130 पे रखी हुई है, इसका रीज़न क्या है। चलते हैं इसके रीज़न को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, M15 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अभी आप M15 के टाइम फ्रेम पे देखो, जो मेरी एंट्री है वो है बिल्कुल लोएस्ट एरिया पे। ठीक है, लोएस्ट एरिया पे हमारी एंट्री है। अब देखो लोएस्ट एरिया ये एक डिमांड जोन है, सबसे लोएस्ट बट स्ट्रॉन्ग डिमांड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिमांड। अब वैसे तो ऊपर भी छोटी छोटी सी हमारे पास डिमांड्स पड़ी हुई हैं, ये सबसे पावरफुल डिमांड है। और थोड़ा सा आप ऊपर देखो तो एक ये डिमांड है हमारे पास, दूसरी ये, तीसरी
लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिमांड है वो ये है, क्यों? क्योंकि ये सबसे लोएस्ट एरिया है मार्केट का और हमें अपनी एंट्री को सबसे ज़्यादा सेफ़ एरिया पे रखना होता है, ठीक है। अब दोबारा H1 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और जो हमारा MPL लेवल था उस MPL को हम थोड़ा सा FVG की जगह पे हम फिट करते हैं, ठीक है। ये हमारा FVG हो गया, ओके। अब हम वेट ये करेंगे कि मार्केट हायर हाई से रिवर्स होके हमारे इस FVG के लेवल पे आए जहाँ से हमारी एंट्रीज पिक होंगी। अच्छा, M15 पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करें जो हमारा ये डबल बॉटम बना हुआ है, डबल बॉटम वाले एरिया पे नेक लाइन है जो कि सेम हमारे FVG के लेवल पे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 से 4 कन्फर्मेशंस मिलती हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी। तो वेट करते हैं मार्केट यहाँ पे आए और एक अच्छा मूव दे, जिसके बाद हम एक प्रॉफिटेबल पोजीशन यहाँ से कैप्चर कर पाएँ। ये है गाइस गोल्ड का H1 टाइम फ्रेम, और जैसा कि हमने एनालाइज़ किया था कि ये एक हायर हाई पे मार्केट आएगी, रिवर्सल आएगा, और ये वही सेम हमारा FVG वाला लेवल है। ये हमारा FVG का लेवल जहाँ से मार्केट रिवर्स कर चुकी है, ठीक है। लेकिन वही सेम बात जो मैंने आपसे कही थी कि मेरी एंट्री जो है वो 31 पे है, एक सेफ़ ज़ोन आप कह सकते हो। यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री रखी हुई है। अगर यहाँ पे हमारी एंट्री पिक नहीं भी होती सो इस चीज़ का कोई मुझे रिग्रेट नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारी एनालिसिस और हमारी जो एंट्रीज़ हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस इस चीज़ के लिए आ जाता है कि हम एनालिसिस करते हैं एक परफेक्ट पॉइंट ढूंढने के लिए, लेकिन हम एंट्री जो प्लॉट करते हैं वो एक हम सेफ़ एरिया पे करते हैं ताकि हमारे जो SL हिट होने के चांसेस है वो कम से कम हो, ठीक है। अगेन मैं आपको ये बात कहूँगा कि मोस्टली मार्केट आपके SL की साइड जाती है, इसलिए अपनी एंट्रीज़ वहाँ पे प्लान करो जहाँ पे आपको ये चीज़ फ़ील हो कि मैं यहाँ पे SL, जैसे सपोज़ एक एग्जांपल है, मैं यहाँ पे SL प्लॉट करना चाहता हूँ, कोई भी पोजीशन है, यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे मैं अपना SL प्लॉट करना चाहता हूँ, तो आप अपनी एंट्री को यहाँ पे रखो, SL को और नीचे कर दो, क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पे आप SL सोच रहे हो आपके साथ साथ और भी जो बाकी रिटेलर्स होंगे वो इसी जगह को SL मान के बैठे होंगे, और मार्केट में दोबारा आपको बता रहा हूँ SL की तरफ आती है लोगों के SL उठाने, क्योंकि जो लिक्विडिटी वर्ड आपने सुना होगा वो लिक्विडिटी आपके SL होते हैं। लिक्विडिटी होता है पैसा, ठीक है। पैसा क्या होता है? आपके स्टॉप लॉसेस, ठीक है। तो मार्केट आपके स्टॉप लॉसेस को टारगेट करती है, टारगेट होने से आपको बचना है, और बचने का सेफ़ तरीका यही है कि अपनी एंट्रीज़ को आप सेफ़ एरियाज़ पे प्लॉट करो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम वेट करेंगे कि ये जो हमारा MPL लेवल था, ये FVG, यहाँ से मार्केट एक अच्छा मूव दे, ओके। या तो यहाँ से अगर नीचे आ जाती है तो ये हमारी एंट्रीज़ पड़ी हुई हैं, यहाँ से ये एंट्रीज़ पिक होगी, और SL जो है, SL हमारा बहुत सेफ साइड पर है, SL का हिट होना बहुत मुश्किल है। हाँ, SL तब हिट होगा जब यहाँ पे मार्केट एक प्रॉपर बेस बनाए, प्रॉपर बेस बनाने के बाद यहाँ से गिर जाए। अब बेस क्या चीज़ है, बेस में आपको बताता हूँ। यहाँ से मार्केट जो गिर रही है और ये बेस बना के तब गिरे, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से अब अच्छा ड्रॉप आएगा। फिर ये जो सारा का सारा सेलिंग मूव है ये पूरा यहाँ पे इतना तो कम से कम मूव आएगा ही आएगा। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे वेट करते हैं कि मार्केट एक अच्छा मूव दे या एक शॉर्ट इस तरह का मूव आए, एंट्रीज पिक करके ऊपर जाए। पॉसिबल है दोनों चीज़ें, लेकिन हमारा काम है यहाँ पे फ़िलहाल एनालिसिस करना, जो कि हमने की। अब वेट करते हैं कि मार्केट क्या करती है, ओके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।